Jai Hind everyone. My name is Rohit Kumar and I have secured All India rank 163 in UPSC CAPF 2020 in my first attempt. So I belong to a town named Hapur, which is presented in northwest Uttar Pradesh and also comes under Delhi NCR. Coming to my education, I have completed my primary and secondary education from my hometown itself. Then I moved to IIT Kanpur and graduated in 2019 as a mechanical engineer. Since then, I was started preparing for the defense exam and appeared in many 4 times in CDS and first time in CAPF. Coming to my family background, we are 5 family members, mother, father, and I have 2 younger brothers. My one younger brother is recently graduated from IIT Delhi and another one is in business with my father who owns a furniture shop. रिटन एग्जाम की बात करें तो देयर्स 2 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग रिटन एग्जाम. फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू कवर बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स एंड टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अ पैरामीटर टू कवर योर ऑल थिंग्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछते हैं. एक करंट अफेयर्स की भी बात रहती है. करंट अफेयर्स से ज़्यादा जो मेरी नज़र में रहता है कंटेम्प्रेरी इशूज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कुछ थीम्स हैं यूपीएससी की जो रिपीटेडली वो सवाल पूछता है, लाइक मिलिट्री रिलेटेड डिफेंस के सवाल बहुत आ रहे हैं. रिसेंट इस साल भी सीएपीएफ में डिफेंस के वेटेज बढ़ा दिया है. इवन राफेल वगैरह के स्पेसिफिकेशन पूछ रहे हैं वो. सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज एंड एनालाइज देम इन सम डिटेल कि किस पैटर्न के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. बेसिक बुक सबको पता होंगी. आई एम नॉट गोइंग टू डाइव डीप इनटू दैट. सबको इजीली सोर्स पता चल जाते हैं कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है. पेपर 2 की बात करें तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए. लाइक कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो भी आप पीवाईक्यू से छाट सकते हो. सिक्योरिटी के ऐसे वो जरूर पूछते हैं. पहले 1 पूछते थे, इस बार 2-3 पूछने लग गए हैं. तो सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. बॉर्डर मैनेजमेंट, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, ये सब वर्ड्स डिटेल्स में पता होने चाहिए. दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन इंटरव्यू एज वेल. तो रिटर्न एग्जाम इज इंपॉर्टेंट. 450 मार्क्स कैरी करता है वो. पेपर 1 में आप अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं. पेपर 2 में ऑलमोस्ट सेम मार्क्स सबके आते हैं. स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. स्कोरिंग है उसमें ग्रामर. अब आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. इफ़ यू आर गुड इन ग्रामर देन यू कैन स्कोर वेल देयर. अदरवाइज यू कैन डू सम राइटिंग प्रैक्टिस टू स्कोर वेल इन कॉम्प्रहेंशन एंड रिटन सेक्शन. मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करूं सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. पहली बार मैं यूपीएससी भवन गया तो हमेशा एक ड्रीम रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट का कि यूपीएससी भवन जाएं और वहाँ जाकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने खुद को प्रेजेंट करें. सो दैट डे वाज 23 दिसंबर 2021. बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए एंड माई इंटरव्यू प्लेड अ वाइटल रोल इन माई सिलेक्शन बिकॉज आई गॉट 105 मार्क्स आउट ऑफ 150. सो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था अराउंड 11 और 25 to 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था. 4 मेंबर्स मेरे बोर्ड में थे. टीसीए अनंत सर मेरे चेयरमैन थे. तो उन्होंने काफ़ी डाइवर्स इंटरव्यू रखा था मेरा. लाइक स्टार्टिंग मेरी हॉबीज़ जो है डांस और क्रिकेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. तो उन्होंने क्रिकेट से सवाल पूछने स्टार्ट करे थे. कुछ बेसिक सवाल पूछे थे क्रिकेट से कि कब से फॉलो कर रहे हो, व्हाट यू डू, बैट्समैन और बॉलर. सो आई रिप्लाइड आई एम अ बॉलिंग ऑलराउंडर, आई बॉल स्पिन. तो उन्होंने स्पिन बॉलिंग से कुछ बेसिक सवाल पूछे कि लेग स्पिनर की डिलीवरीज बताओ, गूगली एंड लेग ब्रेक. अगर वही लेग स्पिन की डिलीवरीज एक ऑफ स्पिनर डालता है तो उन डिलीवरीज को क्या बोलेंगे. बहुत अच्छा सवाल था. तो उसके बाद उन्होंने एक वही ऑथेंटिक सवाल पूछा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन द फोर्सेस, सीएपीएफ में क्यों आना चाहते हो. सो आई रिप्लाइड के न्यू स्किल्स मुझे यहाँ सीखने को मिलेंगी, नए नए लोगों के साथ काम करने को मिलेगा जिनका प्रायोरिटी ही देशभक्ति है और देश सेवा करना है. उसके अलावा भी मैंने बताया कि नई नई डायनेमिक इनका लाइफस्टाइल है, डायनेमिक और काफ़ी चीज़ों को सीखने को मिलेंगी. तो इसके अराउंड मैंने अपना आंसर फ्रेम किया था. उसके बाद बेटर नेक्स्ट मेंबर को भी पास किया गया था. तो नेक्स्ट मेंबर ने मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट्स लिया था. उन्होंने उससे काफ़ी सवाल पूछे थे. सवाल काफ़ी डाइवर्स थे. उन्होंने साइंस से भी पूछे थे कि पॉल्यूशन और साइंस कैसे एक डबल एज सोर्ड है, फ़ायदा और नुकसान साइंस का कैसा हो सकता है, ये बताओ. आजकल के पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसको आंसर किया था कि पॉल्यूशन इज़ ड्यू टू साइंस. साइंस की देन है. व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उससे पॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम बढ़ चुकी है. इन द सेम एंड साइंस इज यूज टू टैकल द सेम. हम नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं टू काउंटर पॉल्यूशन.
इसी साथ में पॉल्यूशन को, फिर मुझे पता था, फिर मैं पॉल्यूशन से बोल रहा हूँ तो यार दे आर गोइंग टू आस्क मी रिलेटेड टू पॉल्यूशन और पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। तो उन्होंने पूछा मुझसे पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स बताओ, तो मैंने बता दिया कि एफोरेस्टेशन एंड कार्बन सिंक वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन इज द बेस्ट। तो जब मैंने एफोरेस्टेशन बोला तो आई वॉज गैसिंग कि नेक्स्ट सवाल आएगा इंडिया का फॉरेस्ट कवर। उन्होंने एग्जैक्ट मुझसे वही पूछा, इंडिया का फॉरेस्ट कवर बताओ कितना है। वो मुझे पता था, वो मैंने बता दिया। देन एक उन्होंने मुझसे एक अच्छा सवाल भी पूछा था कि सपोज यू आर गोइंग फॉर बाथिंग एंड आप 2 बाल्टी पानी लेकर गए हो, एक ठंडे का एक गर्म का, तो आप अंदर जाके देख रहे हैं यू फॉरगॉट योर क्लोथ्स, आप कपड़े अपने बाहर भूल गए, नाउ यू हैव टू कम आउट टू टेक योर क्लोथ्स। तो आप क्या करेंगे, पानी मिलाकर बाहर आओगे या फिर वापस आकर पानी मिलाकर नहाओगे? तो मैंने इसका दूसरे ऑप्शन के साथ गया था कि मैं वापस आकर पानी मिलाऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैं बताया सर डेफिनेटली थोड़ा गर्म पानी भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं सारा ठंडा पानी ना मिला के थोड़ा ठंडा पानी मिला लूँगा, बाकी बचा हुआ पानी कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने इसका जवाब दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने मुझसे काफ़ी फोर्सेस रिलेटेड सवाल पूछे थे कि सीआरपीएफ के बारे में बताओ, सीआरपीएफ का क्या रोल है। तो मैंने अपने सीएपीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें मैंने बोला था डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क है इनका। तो वो डाइवर्सनेस मैंने अपने इस आंसर में शो करने की कोशिश करी कि सीआरपीएफ का कैसे डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क है, वो मैंने दिखाया। तो उन्होंने सीआरपीएफ के विंग्स पूछा, रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो मैंने बताया। कोबरा कमांडो का उन्होंने फंक्शन पूछा, उनसे क्या काम है उनका, तो मैंने बताया इंसर्जेंसी वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो मैंने यहाँ गलत वर्ड यूज़ कर लिया था, इंसर्जेंसी की जगह इन्फिल्ट्रेटर्स। तो सर ने मुझे करेक्ट करा कि इज दिस द करेक्ट वर्ड हेयर, तो मुझे याद आएगा नो सर, इन्फिल्ट्रेटर बॉर्डर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इंसर्जेंसी वर्ड आएगा। सो आई मीन टू से यू हैव टू करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज वर्ड्स, इंसर्जेंसी नक्सलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा था मेरा, फिर नेक्स्ट मेंबर के पास मेरा बैटन जाता है। उन्होंने हिंट दे देकर सवाल पूछे, उनके एक्सप्रेशन मिसलीडिंग थे, उन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था लाइक मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंस था मैं सही बोल रहा हूँ, तो उतना मैं फिर उनसे डाइवर्ट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे काफ़ी डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने सवाल जैसे पूछे थे लाइक फोर्स प्रेफरेंस बताओ, तो मैंने फोर्स प्रेफरेंस बताई, लास्ट आईटीबीपी थी। तो उन्होंने पूछा आईटीबीपी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो मैंने बताया सर ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है, बट यहाँ एक ऑप्शन था चॉइस देने का, तो मैंने चॉइस में आईटीबीपी 5 दिया। तो बोलते हाई एल्टीट्यूड का कोई रीज़न हो, तो मैंने जस्ट नो बोला, नो सर देयर इज नो सच रीजन, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। आफ्टर दैट उन्होंने फिर मुझसे सीआईएसएफ के अंदर कितने एयरपोर्ट हैं पूछा, ये फैक्चुअल इन्फो थी, मुझे नहीं पता थी, तो मैंने मना कर दिया, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट प्रिपेयर करके आए हो, यहाँ आए हो तो नॉर्थ ईस्ट पढ़ के आए होगे। मैंने बोला हाँ सर मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो उन्होंने पूछा चलो मैं नागालैंड मिजोरम पूछ ही नहीं रहा, तो मुझे बताओ त्रिपुरा में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड की डिमांड चल रही थी कि सेपरेटिज्म कुछ काइंड ऑफ डिमांड वहाँ चल रही थी, तो उससे रिलेटेड ये सवाल था, मैं उनका हिंट समझ गया था, तो मैंने उसके अराउंड अपना आंसर फ्रेम किया और मैंने उतना ही बोला जितना उन्होंने पूछा था। इस टॉपिक को मैं अच्छे से कवर करके गया था, इसमें मैं काफ़ी लंबा बोल सकता था, बट मैंने सर को लीड दी कि मैं इतना बोल रहा हूँ, आप अगला सवाल मुझसे पूछो कि ये जेन्युइन है, मतलब जो उन्होंने सवाल पूछा पूछो। तो उन्होंने सवाल पूछा, फिर मैंने अगला आंसर उनका सवाल पूछने के बाद दिया। तो इससे पता चलता मतलब लिमिटेड आंसर दो, उन्हें थोड़ा लीड दो। अगर सब चीज़ हम एक बार में उन्हें बता देंगे सो वो अगले सवाल पे आ जाएंगे, उस टॉपिक को मिस कर देंगे जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके गए हो। सो लिमिटेड बताओ, उनको कुछ लीड दो, सर मुझसे यहाँ पूछो, तो उन्हें पता चलेगा। फॉलो अप क्वेश्चन भी हम बताते चले जा रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं कैरियर क्वेस्ट में संजीव सर के अंडर मैंने प्रिपरेशन की थी। 8 डेज की क्लास थी हमारी और 2 मॉक इंटरव्यू, और सर के जो फीडबैक सेशन थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सर की मुझे काफ़ी बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू, इवन फॉर लाइफ टाइम एज वेल। उनमें फर्स्ट सेशन में सर ने हमसे एक बात बताई थी, यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी इन अ वीक, बट यू कैन चेंज द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी जो मेरे दिमाग में सेट बैठ गई, तो मैंने इसके अराउंड ही अपनी प्रिपरेशन करी। सर जो भी बताते थे, होमवर्क वगैरह देते थे, मैं उसे अच्छे से फॉलो करता था अच्छे से। मुझे टाइम लगा बोलने में, मैं फंबल बहुत करता था बोलते हुए, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, तो फर्स्ट मॉक में मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे। देन नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू में मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा और मैंने अपना इंप्रूवमेंट देगा। तो इससे मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपके किसी मॉक इंटरव्यू में स्कोर थोड़ा लो रह जाता है, सो डोंट फील डिमोटिवेटेड, यू हैव एम्पल टाइम टू चेंज योर स्कोर। और एंड यूपीएससी का वहाँ पर एक डिफरेंट बॉल गेम रहता है, तो वहाँ आप कैसा परफॉर्म करते हो वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। सो यू डोंट हैव टू फील डिमोटिवेटेड एट ऑल, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। सर से काफ़ी चीज़ें सीखा था, और सर मैं ये सजेस्ट करूँगा जो सर बोले उसे आप डेफिनेटली फॉलो करें, बिना अपना दिमाग लगाए। जो सर बोलते रहें, उन्हें जिस तरह सर प्रिपरेशन की आपको स्ट्रेटेजी बताएं तो वो आपको फॉलो करनी है, उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने खुद को प्रेजेंट करना। मॉक इंटरव्यू देने के बाद आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाएगी। हालांकि नर्वस रहते हैं बट थोड़ा कम हो जाती है।
जैसे मैं भी अपने इंटरव्यू में नो डाउट नर्वस था, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में नर्वस था, बट धीरे धीरे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता गया मैं कंफर्टेबल हो गया। लास्ट में जब मेरा इंटरव्यू एंड होने वाला था तो अनंत सर मुझसे पूछते हैं, रोहित इज देयर एनीथिंग जो हमें पूछना चाहिए था आपसे और हमने नहीं पूछा हो। तो मैंने अपने डेफ में डांस का लिखा हुआ था, मैं डांस टीम में था कॉलेज के, सो मैंने बोला सर परहैप्स आई वाज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम डांस एज वेल। तो सब हंसने लगे थे। एक लाइट मोमेंट में मेरा इंटरव्यू एंड हुआ था, क्योंकि ये डायलॉग मतलब इस क्यों निकला, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था उस टाइम तक इंटरव्यू में। तो ये कंफर्ट कब हो गया, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लोगे, थोड़ा मॉक्स वगैरह दे लोगे सर को, तो उससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये ज़रूरी होता है। सो आई विल प्रेफर, अगर आप इंटरव्यू को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सर इज़ द बेस्ट इन दिस फील्ड, और आपको आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज देना चाहूँगा, सम वर्ड्स फॉर मोटिवेशन टू यू ऑल एस्पिरेंट। देखो यूपीएससी इज़ अ डीप ओशन, यहाँ काफ़ी लोग डूब जाते हैं, काफ़ी लोग तैर जाते हैं, बट लगे रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कंसिस्टेंसी के साथ साथ डिमोटिवेशन चलता रहता है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन। सो यू हैव टू नो योर वाई। आपको हमेशा याद रखना वाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। अगर आपके मन में वो क्लियर है, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते हैं, सो यू कैन कम बैक ऑन द राइट ट्रैक। जल्दी से आप ट्रैक पर वापस आ सकते हैं अगर आपको करेक्ट पता है कि क्यों आप इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डोंट टेक इट एज एन एम्प्लॉयमेंट सोर्स। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास हैं, बट अगर आप फोर्सेज मानना चाहते हैं तो इसे पैसे कमाने का जरिया मत सोचिए, वरना परेशान रहेंगे फोर्सेज में जाकर। यू नीड टू क्लियर कट नो वाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेज। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट रखेगा। इंटरव्यू में डुअल पर्सनैलिटी वो कैच करते हैं, वो आपको बिल्कुल शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम ट्रू टू योर सेल्फ रहेंगे, आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, रिटर्न की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। जब आपको पता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो उससे आप एक मोटिवेशन तो बना ही रहेगा। सिमिलरली आप कभी डाइवर्ट भी, डिस्ट्रैक्ट भी थोड़ा कम होंगे। सर ने एक बात और बोली थी हमसे कि डेली आप खुद को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया करिए। बाद में आप असिस्टेंट कमांडेंट, बट ट्राई टू थिंक लाइक एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो मैं डेली सुबह उठकर अपन सुबह के पूरे दिन भर मैं अपने आप को एक दोहा सा गाता रहता था, आई एम गोइंग टू बी एन असिस्टेंट कमांडेंट। ये लाइन मैं अपने आप को दिन में 100 से 200 बार मिनिमम बोलता हूँ, मन में जोर जोर से, जैसा भी। तो वो मैं बहुत बार बोलता था। उससे क्या हुआ, मेरा माइंड ऑलरेडी कंडीशन हो गया। आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। अगर मैं कभी खाली बैठा हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता था कि नहीं, मेरा इंटरव्यू आ रहा है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। सो हमेशा मैं चैनलाइज रहता था, मेरी एनर्जी हमेशा राइट डायरेक्शन में रहती थी। कभी मेरा मॉक खराब जाता था, थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता था मुझे, बट थोड़े टाइम में मैं राइट ट्रैक पर वापस आ जाता था कि अभी मेन गेम बाकी है, अभी मैं वार्म अप मैच खेल रहा हूँ, मेन वर्ल्ड कप का मैच आना बाकी है। तो उस वजह से मैं एकदम लाइन पर रहता था। तो यही है, आप अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपना वाई क्लियर रखिए कि वाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, और करेक्ट गाइडेंस के साथ या आप अपने ट्रैक पर चलते रहिए। सक्सेस एक ना एक दिन आपके पास जरूर आ जाएगी। जय हिंद।